छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक ऐसी अग्नि दुर्घटना हुई कि रूस यूक्रेन युद्ध जैसा दृश्य दिखाई दिया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के लोगों को सामान समेटकर जल्द से जल्द घर छोड़ने के लिए कहा गया। रोड में जितने भी मकान हैं, कोई भी सभी सुरक्षित जगह में चले जाएंगे, अपने घर में सिलेंडर नहीं रखेंगे। आग की लपटें और धुआं शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक दिखाई दिया। इस अग्नि दुर्घटना में कितना नुकसान हुआ, कैसे आग लगी, कहां आग लगी, पूरी जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक कोतरा रोड जगह है जहां CSPDCL का गोदाम है, जहां बहुत सारे ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं। सुबह करीब 9 बजे वहां अचानक से आग लग जाती है। आशंका जताई जा रही है कि आग कहीं बाहर से उड़ करके आई थी या किसने लगाई थी, ये जांच का विषय है, लेकिन आग बाहर से आने की प्राइमरी जानकारी मिल रही है। इस आग के कारण वहां रखे करीब 200 से 250 ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगे और दृश्य ऐसा बना मानो रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा हो। चारों तरफ आग ही आग और जलते हुए ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहे थे। पहले बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब हालात बेकाबू होते दिखे तो जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। 10 बजे के आसपास आग बुझाने का उपक्रम शुरू हुआ और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पहले जिला प्रशासन की फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण में होती दिखाई नहीं दी तो औद्योगिक क्षेत्रों से भी फायर टेंडर को, यानी आग बुझाने वाली जो गाड़ियां होती हैं, उनको बुलाया गया। फोम मशीन भी बुलाई गई। चूंकि मामला बिजली से जुड़ा हुआ था, इसलिए फोम से आग बुझाने के लिए फोम मशीनें भी मंगाई गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस दौरान स्थिति ऐसी बनी कि आसपास के लोगों को तुरंत घर खाली छोड़ने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि उनके घरों में जो गैस सिलेंडर है वो भी हटा दिए जाएं। इस पूरे तनाव के दौरान कई लोग अपना सामान बैगों में भर करके घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। वो सड़क पर आ गए और वो सुरक्षित स्थानों की ओर चल दिए। जिला प्रशासन ने भी माइक पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा। ये पूरे घटनाक्रम के दौरान बड़ी ही तनाव की स्थिति रही, लेकिन जो धुआं दिखाई दे रहा है वो अपने आप में इस हादसे की भयावहता को बयां कर रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि CSPDCL के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुंजन जी क्या इस बारे में बता रहे हैं। ये सुबह 9 से 10 बजे के बीच की घटना है कि आग लगी। जैसे ही आग लगने की जानकारी हुई, स्टाफ जो यहाँ उपस्थित थे वो आग बुझाने का जो यहाँ पे सामान थे उससे प्रयास भी किए। क्योंकि आग बहुत तेज लगी थी, इस कारण उनके द्वारा बुझाने में असंभव हो जा रहा था। उसके बाद फायर ब्रिगेड भी आ गई 10-15 मिनट के बाद और लगातार प्रयास किया। क्योंकि आग जो है ट्रांसफार्मर में लगा हुआ था, इस ट्रांसफार्मरों में लगा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा समय लगा इसको बुझाने। आग की शुरुआत जो अभी एक्चुअल जानकारी नहीं मिल पाई है, मगर ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रिकल तो नहीं, कोई बाहर से देखने से समझ में आ रहा है कि बाहर से कुछ आग लगी थी, वही उड़ के आया है और सिस्टम में आग लगी है। लगभग इसमें 250 से 300 जो खराब जो फील्ड से आते हैं ट्रांसफार्मर, जो फेल हो जाते हैं, वही ट्रांसफार्मर थे। अच्छे ट्रांसफार्मर हमारे एक भी नहीं जले हैं। इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, केवल सामान ही जले। ये थे बिजली कंपनी के अफसर, लेकिन मामला इतना बड़ा था कि जिला प्रशासन को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल भी मौके पर पहुंचे, SP भी वहां पर पहुंचे। कार्तिकेय गोयल ने इस पूरे हादसे को लेकर के और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी। आज सुबह करीब 10 बजे खबर मिली, 10 से 10:15 के बीच की, हमारा जो कोतरा रोड में एरिया सब स्टेशन CSPDCL का है उसमें कुछ धुआं आ रहा था। और उसके बाद करीब 10:30 बजे तक उसमें आग की लपटें दिखने लगी। एक मिनट साइड हो जाए।
उसके बाद करीब 10:30 और 11 बजे के बीच जो जिला प्रशासन का जो डिजास्टर रिस्पांस मैनेजमेंट टीम है वो मौके पे आ गया। सभी जो यूनिट्स को मोबिलाइज किया गया। हमारा जो सबस्टेशन है जहाँ पर काफी मात्रा में केबल्स और ट्रांसफार्मर्स पड़े हुए हैं, उसमें आग लगी। आग का कारण अभी नहीं मालूम है। पहले आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। इस तरह जो किस कारण आग लगा, कितना नुकसान हुआ, उस सब का आंकलन बाद में किया जाएगा। अभी की स्थिति में अभी करीब 12:30 बज रहे हैं, 12:45 बज रहे हैं। 12:45 की स्थिति में किसी भी इंसान के किसी तरह के भी नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि सभी लोगों की जान सुरक्षित रहे और माल जितना कम से कम नुकसान हो उतना वो रहे। आप एक इलेक्ट्रिकल फायर है, ये नॉर्मल फायर नहीं है। इसमें फोम और पानी दोनों से काबू का प्रयास किया जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं पूरा जिला प्रशासन, एसपी साहब, सभी लोग यहाँ पर है। हमें अगल बगल के जिलों से भी उनके फायर इंजन और फायर टैंकर्स आ रहे हैं। हमारे पास खुद फोम जनरेटर हैं, फोम जनरेटर को भी हम लगाकर इस पे काबू पा रहे हैं। ये जो कॉलोनी एक गजाननपुरम नाम की कॉलोनी है जो इससे लगा हुआ है। हवा का डायरेक्शन इस प्रकार है कि गजाननपुरम की कॉलोनी की बाउंड्री से जो लगे हुए ट्रांसफार्मर्स हैं उस यार्ड में, उससे आग लगते हुए आ रही है। एहतियात के तौर पर पहली रो और दूसरी रो को कॉलोनी के हमने खाली किया है। खाली करने का मतलब है सभी घरों से गैस सिलेंडर हटवा लिए गए और जो घर के जो भी नागरिक हैं जो उन घरों में रहते हैं उनको वहां से दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। हमारा आशा यही है कि सभी लोग वापस अपने घरों में आ जाएं, लेकिन जब तक ये आग खत्म नहीं होती तब तक कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। सभी से अनुरोध है कि अफवाहों पे ना जाएं, अफवाहें ना फैलाएं और दूसरी चीज डरे ना। हम लोग सभी लोग इस पे लगे हुए हैं। आपको यदि कोई सुझाव इत्यादि हैं तो कृपया करके हमें मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। सर, वैकल्पिक व्यवस्था की सभी जिनको जहाँ रिश्तेदारों के यहाँ कोई होटल जाना चाह रहे हैं, सर्किट हाउस इत्यादि सभी जगहों पे सभी लोगों को अधिकृत कर दिया गया है, चले जाएं। अभी की स्थिति में लोग यहाँ से निकलें ताकि आपके या मेरे किसी के भी जान को रिस्क ना रहे। कॉलोनी के एंट्रेंस पे भी 2 एम्बुलेंस खड़े करा दिए गए। यदि किसी को सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है, आप और हम भी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों को भी अगर दिक्कत आती है समय समय पर जाकर ले सकते हैं। आग अभी भी जिस तरह का हवा है, आग बढ़ना ही स्वाभाविक है, लेकिन हमारा प्रयास है कि आग को बुझाते रहें। तो ये था रायगढ़ में अग्निकांड का भयावह दृश्य, जिसमें कई घंटों तक लोग परेशान हुए, दहशत रही। लेकिन एक सुकून की बात है कि इस पूरे मामले में कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन हाँ, करीब 200 से 250 ट्रांसफार्मर जल करके नष्ट हो गए। हालांकि ये ट्रांसफार्मर खराब थे ऐसा बताया जा रहा है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।